नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। कई बार ये जो दो रास्ते हैं ना, एक जो प्यार वाला रास्ता है और जो भक्ति वाला रास्ता है, कई बार ये आपस में बहुत जगह अब कुछ केसेस में जुड़ते हैं। जैसे कि कई बार कोई बहुत भक्ति करता है, कोई अच्छा जीवन साथी, उसके बाद जैसे शिव जी की सोमवार की आराधना करने वाले भी बहुत सारे हैं। मिला है, जाके पूछिए अपने पुराने बुजुर्गों से भी कि त्रेता काल से चला रहा उपाय है भाई। नहीं वर मिलता था पहले तो माँ बाप पहले ही सिखाते थे, जाओ 16 सोमवार आराधना करो, शिव जी को जाके जो है जल अर्पित करो, आपको सुयोग्य वर मिलेगा। मिलता भी था। तो कई बार इसी भक्ति के मार्ग से फिर वो प्यार के मार्ग की तरफ चले जाते थे, फिर शायद जो है भक्ति वाला पासा फुल स्टॉप हो जाता था। लेकिन एक दूसरा केस भी ऐसा है कि आज शायद जो हमारी जनरेशन है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बहुत जूझ रही है, इसलिए बात करना ज़रूरी है। और इसी चीज़ से कई बार जो है वो निकल करके कोई बिरला ही है जो भक्ति के मार्ग तक पहुंचता है, नहीं तो ज़्यादातर कोई गलत मार्गों की तरफ चले जाते हैं। कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं कई बार जो है इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अध्यात्म के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, खुद को अपडेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट भी करते हैं बहुत बार भगवान के आगे जाके भी कि हमने तो किसी से सच्चा प्यार किया था, चाहे दोस्ती में किया हो या रिलेशनशिप में किया हो, तो हमें क्या मिला? धोखा मिला, धोखा। या किसी ने बीच में ही छोड़ दिया, अपना वादा नहीं निभाया या जो कमिटमेंट्स की थी वो नहीं निभाई, और फिर जो कहीं ना कहीं जो सच्चा प्यार जिसने किया या अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो जो खालीपन है कहीं ना कहीं, कि वो जो सारा टाइम अपने वो जो वुड बी पार्टनर को या दोस्त को दे रहे थे, जब वो एकदम से आपको डिच करके या कोई भी कारण रहा हो, उसका कभी बेचारे का कोई कारण हो सकता है। कई बार ये चीज़ें सामने नहीं आती क्योंकि कई बार बहुत सारी फैमिलीज़ की वजह से, तो कई बार क्या होता है कि पूरी बातें आप तक नहीं आती। अब सामने वाला शायद वो भी आपको करता हो, लेकिन फैमिलीज़ की वजह से या सिचुएशन की वजह से शायद आपको वो अपना एक रूखापन दिखा करके एकदम से चला जाए। होता है ना, एकदम से किसी ने रात को ब्लॉक कर दिया, या अब रिलेशनशिप में भी कई कुछ होता है या दोस्तों में भी कई बार हो जाता है कि कोई बोल चाल होगी, दोबारा मुड़ के फिर एक दूसरे को देखना शुरू नहीं किया, तो कंडीशंस भी कई बार होती हैं। और कई बार कुछ शरारती तत्व भी बीच में ऐसे होते हैं कि वो आपको साथ देख करके राजी नहीं है, तो आपको अलग करने के लिए कई बार आपके कान में कुछ भरेंगे उसके में, तो आप अगर नहीं, बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि आपस में एक दूसरे से आप बात करके चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर वो जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का ब्रेक होना है, कहीं ना कहीं चाहे दोस्ती का हो चाहे रिलेशनशिप का, वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद जिसने सच्चा किया हो, जो डेडिकेट हो अपनी तरफ से, उसको लग रहा हो यार मैंने सब कुछ दिया, 100% दिया, लेकिन फिर भी धोखा मिल गया। और यहीं से कई बार वो जो एम्प्टीनेस है, वो जो खालीपन है, कहीं खासकर जो रिलेशनशिप में होते हैं उनको ज़्यादा होता है कि पार्टनर छोड़ के चला गया, उनको लगता है धोखा हो गया हमारे साथ या चीट कर दिया हमारे साथ, कि कस्में तो खाई थी सब कुछ निभाने की, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आज कहीं ना कहीं ट्रैक चेंज हो गई। तो फिर अब जब धोखा मिल गया, अब ये समस्या तो बहुत सारे लोगों के साथ है। कहीं ना कहीं मैं अगर यंग जनरेशन की बात करूँ, जब से देखिए, मैं शायद आपको बुरा लगेगा, जब से ये जो वेस्टर्न वाला ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये जो कहीं ना कहीं सिनेरियो आया है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को भी फेस करना पड़ता है। ये ब्रेकअप, पैचअप, ये सब ये वेस्टर्न देन है। हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा होता था पहले कि मैरिजेस में बहुत बड़ा बड़ा कुछ देखने को मिलता था, वाइफ्स को भी, कई बार हस्बैंड्स को भी, पर वो कहीं ना कहीं डिवोर्स के लिए जाने के लिए भी 10-20 बार सोचते थे पहले। लेकिन जब से कहीं ना कहीं वेस्टर्न ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडिज्म आया है, तो फिर ब्रेकअप, पैचअप, फिर डिवोर्स हो जाना, ये वो कीजिए, मेरा पास्ट था, ये मेरा पास्ट बॉयफ्रेंड, ये फ्यूचर, ये वो, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ। अब मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, फिर लोग वायरल होकर के उस पर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी एक पर्सनल, उसको एक लेगेसी मानते कि भाई हमारा पर्सनल लाइफ है, हम जो मर्जी करें, है ना। लेकिन अगर कोई सही सलाह दे कि भैया धोखा मिल गया, नुकसान हो गया, अभी या तो नशे की तरफ चले जाते हैं कि भैया ड्रिंकिंग की तरफ चल गए, अल्कोहल की तरफ चले गए,
कोई दूसरा ड्रग्स लेने लगे, क्योंकि अब वो जो एम्प्टीनेस है कहीं ना कहीं उसको भुला नहीं पा रहे हैं कि भाई धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे को छोड़ के चले गया, कोई चली गई हमारे को छोड़ के। और कई बार लोग इसी चीज़ की वजह से बहुत गलत रास्तों को, जो डिप्रेशन के बाद जो है कई बार सुसाइडल डिसीजंस भी जो है हमारी यंग जनरेशन कहीं ना कहीं उसको भी फेस कर रही है। लेकिन अब आप बोलेंगे भाई दिल जल रहा है, हम क्या करें? आप ही बताओ, अगर हम ड्रग्स ना लें जो गलत काम है, हम जो है गलत चीज़ों का सेवन ना करें जो गलत काम है, हमें पता है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हम वो जो यंगस्टर जो गलत डिसीजन ले रहे हैं सुसाइड वाले वो भी गलत है, तो करें क्या? बताओ कैसे भरें इस खालीपन को? आज मैं बिल्कुल उसी का उत्तर देने के लिए बैठा हूँ कहीं ना कहीं, कि शायद मेरी वीडियो के द्वारा या जिनको भी लगता है कि इस स्टेज से वो गुज़र रहे हैं या गुज़र के अभी डिप्रेशन में अभी भी चल रहे हैं, ये जो खालीपन है कहीं ना कहीं, तो आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, एक नया मार्ग है जो मैं आपको कह रहा था कि यहीं से ही अगर फिर भी आपको लगता है खालीपन है, अगर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग को आप लोग पकड़ लेंगे कि सबसे पहले तो बैठा ही नहीं जाएगा, दिल जल रहा है और नेगेटिव इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं। कई बार फैमिलीज़ में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बंदा गया, लोगों का फेथ आपके ऊपर से ख़त्म हो जाता है कई बार। लेकिन मेरी मानिए कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हल हल विष जैसा निकल आता है ना समुद्र से और सब पीने से मना कर देते, भाई सबको अमृत चाहिए, जहर किसको चाहिए? तो सब किसके दरवाजे पे जाते हैं? देवादिदेव महादेव शंकर के द्वारे पे, कि महाराज ये जहर को जो कालकूट निकला है ये तो दुनिया को तबाह कर देगा। जो नेगेटिविटी का जो जहर निकला है धोखे से या चीट से या किसी के मीठी मीठी गोलियों से, बाद में आप डिप्रेशन में आ गए, वो उस नेगेटिविटी के डिप्रेशन के जहर को पी रहे हो, तो उसको हजम तभी कर पाओगे या कहीं ना कहीं उसको तभी पार कर पाओगे स्टेज को जब महादेव की शरण में आ जाओगे। अब आप बोलोगे यार कहाँ प्यार वाला मार्ग था, कहाँ ये भक्ति के भी चले जा रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा था ना पहले कि ये जो दोनों मार्ग हैं, कई बार भक्ति से प्यार की तरफ, और कई बार ऐसे बहुत बड़े बड़े संत भी हुए कि जिन्हें रिलेशनशिप के बाद ही वैराग्य हो गया। बहुत बड़े महाकाव्य लिखने वाले भी, जब पत्नी ने इतना सा शब्द कह दिया तो वहीं से वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ दिया और चले आए ध्यान मार्ग की तरफ, मेडिटेशन की मार्ग की तरफ, अध्यात्म के मार्ग की तरफ, नाम जप की तरफ, कि वो जो एम्प्टीनेस थी फिर उसको, जो ये डिप्रेशन और जो डीप मेडिटेशन है, इसके अंदर बहुत स्लाइट सा एक अंतर है। शब्द दोनों अलग अलग सुनने में लगते हैं ना, डिप्रेशन और एक डीप मेडिटेशन, क्योंकि डीप मेडिटेट वही कर सकता है जिसके पास खाली समय होता है ना। कई लोगों को, भैया पहले हम फ़ोन कॉल करते थे, 6-6 घंटा बात करते थे फ़ोन पे, अब हमारे पास वो बंदा ही नहीं है 6 घंटे बात करने वाला, फ़ोन रिसीव करने वाला, अब क्या करें? तो वो जो 6 घंटे का खालीपन है, अगर मंत्र मिल जाए भगवान शिव जी की कृपा से, मेडिटेशन की टेक्निक्स पता लग जाए, तो अगर 6 घंटे भी आप पहले 6 मिनट से शुरुआत करेंगे, इतना एम्पल आपके पास वो जो खालीपन है उसको भक्ति की पावर से या मेडिटेशन की पावर से भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पॉजिटिविटी का लाभ उठाया है कि डिप्रेशन आया तो गए भक्ति की तरफ, ध्यान किया, भगवान शिव की आराधना की। हो सकता है राहु महाराज कुंडली में बिगड़े हुए थे जिनकी वजह से धोखा मिला, चंद्रमा कहीं ना कहीं कुंडली में वीक था, पापी ग्रह के बीच में आ गया तो धोखा मिला, मन को टेंशनें मिली। जब महादेव की शरण में आ जाएंगे तो जो नेगेटिविटी का हलाहल विष है कहीं ना कहीं, जो आपको बार बार अंदर से तोड़ रहा है, और जब आप चाहे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः जो स्त्रियों का आ गया है, या शिव शिव ही जपेंगे, तो शायद उस नाम को जब आप धीरे 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 जपेंगे, वो जो नेगेटिविटी का जहर आपके अंदर है, पेन का जहर आपके अंदर है, आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेट में शायद आप पहुंच जाएंगे, यदि समर्पण कर दें, भक्ति पे खुद को सरेंडर कर दें, तो शायद वो स्टेट आएगी कि कोई वो जो गया है ना आपको छोड़ के, शायद वो वापस भी आ जाए, पर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि अब चाहे वो आए चाहे जाए, क्योंकि जब जो आज भी हैं
कल भी थे और कल भी रहेंगे, जब उन देवादिदेव महादेव अविनाशी शिव के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो फिर जो कल नश्वर जो शरीर है जिसके पीछे आप कहीं ना कहीं पेन उठा रहे हैं, तो फिर उसका क्या मोल रह गया? क्योंकि कभी भी आपकी सांसारिक यात्रा में भी भगवान शिव आपके साथ रहेंगे, और जब आपकी दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी तब भी भगवान शिव आपके साथ रहेंगे। तो चॉइस आपके पास में है कि वो गलत चीज़ों की तरफ जा कर के या सुसाइड जैसे गलत डिसीजंस लेकर के अपने लाइफ का अंत करना है, अपने अपनों को दुख पहुंचाना है, अपने समाज को गलत मैसेज देना है, या फिर भगवान शिव जी को समर्पित करके वो मेडिटेशन का, अध्यात्म का रास्ता पकड़ करके खुद ये जो हलाहल विष, नेगेटिविटी का विष आपके गले के नीचे नहीं उतर रहा, तो फिर महादेव के नाम का चमत्कार आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आपको हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको चर्चा जारी रहेगी।